अगर आप में से कोई भी कमज़ोर दिल का आदमी या लेडीज़ है तो ये वीडियो अभी स्किप कर दे, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर आप में से कोई भी कमज़ोर दिल का आदमी या लेडीज़ है तो ये वीडियो अभी के अभी छोड़ दे, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ये सुनने के बाद शायद आपकी रातों की नींद भी उड़ जाए। और अगर आप रात को ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो अपने रिस्क पर देखें। जो आज की हमारी स्टोरी रहने वाली है वो नोएडा शहर की स्टोरी रहने वाली है। ये एकदम असली घटना है। इसका आज तक न्यूज़ चैनल में भी एक दो बार जिक्र आया हुआ है, पर असलियत क्या हुआ किसी को भी पता नहीं चला। तो आज की वीडियो हम कोई बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर कोई नया आया तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करके जाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी हॉरर रियलिस्टिक स्टोरीज़ लेकर आते रहें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। The Unknown Files. जो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है, जिस फैमिली का आज मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, उस फैमिली की जो कास्ट थी वो थी शर्मा कास्ट। ये कास्ट में जो 3 लोग रहते थे, एक तो था करण और एक उसकी वाइफ थी रिया और एक उनका बेटा था जो कॉलेज में पढ़ता था, जिसका नाम था जतिन। ये 3 लोग उस फ्लैट में रहते थे। अभी अभी जस्ट नए नए इस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। ये फ्लैट नोएडा में है इस वक्त। तो ये अभी अभी उस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। जो करण था वो बिजनेसमैन था, उसका इन टेक्सटाइल का काम वगैरह था और बहुत अच्छा काम चल रहा था। और जो उसकी वाइफ थी वो हाउसवाइफ होती थी, तो वो सारा घर का काम करती थी। और जो उनका बेटा जतिन था वो बहुत ही सीधा साधा लड़का था, कभी किसी के साथ फालतू बात नहीं करता था, दिन भर घर में रहता था, जब शाम को नीचे जाकर क्रिकेट वगैरह खेलता था। कोई भी उसे बुरी आदत नहीं थी। ये तीनों अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थे। पर उन्हें एक बात का नहीं पता था कि उनकी खुशी को अभी किसी की नज़र लगने वाली थी। वो रिसेंटली जिस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे उस फ्लैट में आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता था। और उनको पहले पहले तो कुछ भी इतना अजीब नहीं लगा, पर जैसे ही समय बीतता गया उन्हें कुछ ऐसी चीज़ों का एहसास होने लगा कि जैसे उन तीनों के अलावा भी कोई चौथी चीज़ उन्हें घूर रही है, उनकी खुशियों को नज़र लगा रही है, उन्हें खुश नहीं देखना चाहती। तो कुछ दिन बीत जाने के बाद ऐसी घटनाएं शुरू होती हैं कि उन्हें उनकी बालकनी से अजीब सी स्मेल आने लगती है। वो तीनों देखते हैं कि स्मेल कहाँ से आ रही है। वो जैसे ही हम बालकनी में जाते हैं तभी ये स्मेल बहुत ज़्यादा शुरू होती है। एकदम गंदी सी स्मेल, जैसे किसी मांस की बहुत पुराना हो जाता है वो होती है स्मेल सी, वैसी थी वो चीज़। तो वो देखते हैं कि ये स्मेल कहाँ से रही है। और देखते हैं कि उनकी जो साइड की दीवार थी, और दीवार एकदम साइड से कुछ जगह से एकदम काली हो चुकी थी। वो उस समय इतना गौर नहीं करते, वो कहते हैं कि कुछ होगा शायद से, पर वो उस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं देते। पर उन्हें नहीं पता होता कि इस बदबू के कारण उनकी ज़िंदगी एकदम से बदलने वाली होती है। एक दिन क्या होता है कि वो सब जो होते सो रहे होते हैं, और सोते सोते अचानक से रात के लगभग 2 से ढाई बज रहे होते हैं। जो करण होता है उसकी अचानक से नींद खुलती है, उसे प्यास लगती है और वो कहता है कि चलो बाहर पानी पड़ा है वहाँ पे पी के आता हूँ। और वो जैसे ही बाहर जाता है वो देखता है कि जो बालकनी होती है उनकी बालकनी में गेट डोर लगा होता है, स्लाइडिंग डोर होते हैं जो उनसे वो लगा होता है, और वो डोर बंद होता है फिर भी पर्दा हिल रहा होता है। वो ये चीज़ देखकर हैरान होता है कि पर्दा कैसे हिल रहा है, ना पंखा चल रहा है, ना खिड़कियाँ खुली हैं, डोर भी बंद है, तो पर्दा कैसे हिल रहा है। वो क्या करता है कि वो फिर से डोर चेक करता है और उसे अच्छे से लॉक लगा देता है, क्योंकि जो करण था वही एक ऐसा था जो सुबह सबसे जल्दी उठ के अपने काम पे जाता था। उसके बाद ही सब लोग उठते थे, वो बंद करके वापस चला जाता है। जैसे ही वो सुबह उठता है सबसे पहले वो देखता है वो डोर खुला होता है। वो ये चीज़ देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि मेरे अलावा तो आज तक भी कोई सुबह पहले नहीं उठा। मैंने ये रात को मुझे अच्छे से याद है मैंने डोर बंद किया था, पर ये खुला कैसे। फिर वो कहता है कि चलो क्या पता जतिन को शायद नींद वगैरह ना आई हो, शायद उसने ऊपर ना कर दिया हो। वो इतना इस बात पे गौर नहीं करता और वो किसी को ये बात बताता भी नहीं, पूछता भी नहीं है ये बात किसी से कि ये खामखा कोई डर वगैरह ना जाए या कोई उल्टा मतलब ना ले ले इस बात का। तो वो किसी को बताता नहीं है ये चीज़। एक दिन क्या होता है, जो उसका बेटा जतिन होता है वो बालकनी में खड़ा होता है। वो अचानक से ना उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आने लग जाते हैं, जो उसका बेटा जतिन होता है।
वो जो टीवी देखता है, टीवी भी देखना बंद कर देता है ज़्यादातर, किसी के साथ खेलता भी नहीं है, एकदम से बदल सा जाता है। एक दिन क्या होता है, रविवार का दिन होता है, सारा परिवार बैठकर टीवी देख रहे होते हैं और वो टीवी एक साथ सब बैठ के देख रहे होते हैं। तभी जो उसकी पत्नी होती है उसकी अचानक से नज़र बालकनी की ओर पड़ती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे पर्दे के पीछे कोई लड़की खड़ी हुई है और उसे देख रही है। ये चीज़ देखकर वो बहुत हैरान होती है और जैसे ही वो अपने घर वाले को ऐसे पकड़ के हिलाने की कोशिश करती है, वो टीवी देख रहे होते हैं, ऐसे उनको अपनी ओर ध्यान करने की कोशिश करती है। जैसे ही वो उसे बुलाती है और वापस उधर देखती है, वैसे ही वहाँ पे कोई भी नहीं होता। उसे लगता है शायद ये मेरे दिमाग का भ्रम ना हो। तो वो जैसे ही अगली सुबह उठती है, उठ के बालकनी में जाती है और बालकनी का जो स्लाइडिंग डोर होता है उसके जो शीशा होता है उस पर देखती है किसी के हाथ का निशान बना होता है। वो हाथ का निशान देख के कहती है कि ये तो ना करण का निशान है, किसी लेडीज़ के हाथ का निशान है। वो फिर सोचती है कि शायद ये उसी औरत का होगा जिसे मैंने शाम को टीवी देखते हुए देखा था, शायद से ये मेरा भ्रम नहीं था। उसके ये सोचने के कुछ देर बाद जैसे ही वो डोर खोल के बाहर की ओर जाती है, बालकनी की ओर, वो देखती है जो उसका बेटा जतिन होता है वो उस दीवार को ऐसे खड़ा घूर रहा होता है। वो उसको घूरे जा रहा होता है, घूरना बंद नहीं करता बिल्कुल भी। वो ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो उसे पकड़ के खींचने की कोशिश करती है, पर वो कहता है कि माँ मुझे वहाँ से कोई पुकार रहा है, लगता है उसे हमारी मदद की ज़रूरत है, मुझे छोड़ दो, मुझे उसकी मदद करनी है। वो कहती है कि क्या तू पागल हो चुका है, ये क्या बातें कर रहा है। वो उसे ज़बरदस्ती खींच के अंदर ले आती है और बदबू इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ पे उनका रहना मुश्किल हो जाता है। वो क्या करती है, वहाँ पे बालकनी को अच्छी तरह से पानी से धोती है, पोछा वगैरह लगाती है, साफ़ सूफ करती है और उसे कुछ ऐसा लगता है कि शायद यहीं पे कुछ अपवित्र सी चीज़ है। वहाँ पे धूप बत्ती भी करती है, धूप वगैरह जगा देती है, पूजा वगैरह करती है। तो उसके मन को थोड़ी सी शांति मिलती है कि हाँ अब शायद से यहाँ पे सब ठीक है। पर वो चीज़ बदबू थोड़ी देर के लिए थम जाती है, पर थोड़ी देर बाद वो बदबू और ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। ये चीज़ देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एक दिन वो कहीं बाहर गए हुए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे, तो नीचे उनके जो पड़ोसी थे आसपास वाले, उन्होंने रोक लिया। वो उन्हें कहते हैं कि आपके घर से आए दिन बहुत गंदी बदबू आती है। कई बार तो बदबू इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम लिफ्ट से नीचे जा रहे थे, लिफ्ट तक बदबू आती है। और हम आपसे कहना तो नहीं चाहते एक बात, ये रात को 12 बजे के करीब आपके जैसे ना बालकनी से कोई दीवार खरोच रहा होता है, ऐसे आवाज़ें आती हैं। हमें ये आपको कितने दिनों से बताना था, पर हमसे ये हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि हम आपको बताएं कैसे। तो अगर आपकी बालकनी में कुछ ऐसा है तो प्लीज़ उसे सही कर लो, हमें बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आती है इससे। तो वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि बदबू तो हमें भी आती है, पर ये खरोचने की आवाज़ कैसे कह रहे हैं ये। तो जैसे ही वो अपने फ्लैट में जा रहे होते हैं रूम में, तभी रूम के बाहर उन्हें एक बहुत ही पुराने जो होते हैं बुजुर्ग अंकल मिलते हैं, जो वहाँ पे कितने सालों से रह रहे होते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि जब तुम यहाँ पहले रह रहे थे, तुम्हारे से पहले यहाँ पे एक और परिवार रहता था, वो भी बहुत खुश थे, वो भी 3 जने ही थे तुम्हारी तरह, उनकी एक बेटी थी, वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे। पता नहीं अचानक से उनके बीच में क्या होने लगा, वो बहुत ज़्यादा लड़ने झगड़ने लगे। एक दिन तो ऐसा आया, वो यहाँ से छोड़ के चले गए और पता नहीं उनकी बेटी कहाँ गई, अचानक से उनकी बेटी गायब हो गई। वो जब ये छोड़ के गए थे रूम, वो 2 ही रह गए थे, जबकि वो आए थे 3। उनकी बेटी पता नहीं कहाँ से चली गई थी। तो वो ये बात सुनकर इतना सोच में पड़ जाते कि हमें तो खुद नहीं पता हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो एक दिन क्या होता है कि जैसे ही वो रात को सो रहे होते हैं, जो उसकी वाइफ होती है, लगभग रात के 2 से 2:30 बज रहे होते हैं, वो जैसे बेड पे सो रही होती है, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है। उसे ऐसा महसूस होता है, जैसे ही वो आंखें खोल के देखती है, उसके ऊपर वाकई एक लड़की बैठी होती है जो उसे घूर रही होती है। जैसे ही वो आंखें बंद करके दोबारा आंखें खोलती है, तो देखती है कि वो लड़की वापस से बाहर जा रही होती है बालकनी की ओर। वो उसका पीछा भी करती है। जैसे ही उसका पीछा करती है, वो लड़की बालकनी के पास पहुंचती है, वो लड़की गायब हो जाती है अचानक से। और
वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसके घर वाले बाहर आते हैं और वो कहता है कि अब बस बहुत हो गया, अब हम यहाँ पे बिल्कुल भी रहने नहीं वाले। वो पुलिस को बुलाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाते हैं कि हमें कुछ शक हो रहा है, इस दीवार में कुछ ऐसा है जो इस सब की जड़ है। तो वो जो पुलिस वाले होते हैं वो ड्रिल मशीन से दीवार में छेद करते हैं। जैसे ही वो दीवार में छेद करते हैं तभी दीवार से एकदम काले खून की जो धार होती है वो बाहर आती है और ज़मीन पे एकदम काला खून फैल जाता है। और वो पुलिस वाले सब देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। वो जैसे ही पुलिस वाले ऐसे गौर से दीवार के थोड़ा अंदर झाँक के देखता है, वो देखता है कि दीवार के अंदर किसी लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। वो दीवार को तोड़ते हैं, जैसे ही तोड़ के देखते हैं कि उसके अंदर वाकई में लड़की की बॉडी पड़ी होती है, जो एकदम जैसे अभी 2-3 महीने पुरानी होती है। वो एकदम सड़ चुकी होती है, जैसे सिर्फ उसके ऊपर हड्डियों का ढांचा रह जाता है। तो वो जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जब ये लड़की ये मरी नहीं थी, जब इसको दीवार के अंदर दफनाया था, ये लड़की तब जिंदा ही थी। जब इसको दीवार के अंदर रखा था, इसकी घुटन के कारण मौत हुई थी। तो उसके बाद वो उस फ्लैट में कभी भी जाने की हिम्मत नहीं करते और उसके बाद किसी को भी पता नहीं चला उस फ्लैट में अब कोई रहता भी है या नहीं भी रहता। ये राज ही बनकर रह चुका है। तो आज की वीडियो में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें कुछ भी नहीं पता होता कि हम जहाँ पे भी रह रहे हैं, हमारे रहने से पहले वहाँ पर किसने क्या किया है, किसके साथ क्या हुआ है, हमें कुछ भी नहीं पता होता। तो हमेशा हमें अपनी सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए। कभी भी ऐसा बाद में नहीं बात टालनी चाहिए। अगर हमें कुछ गलत लग रहा है तभी उसके ऊपर एक्शन लो, उसको बाद में मत छोड़ो। बाद में कुछ नहीं पता हमें क्या हो जाए। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। हमारी जितनी कोशिश होती है हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं ताकि आप भी जागरूक हो सकें, आपको भी इन सब चीज़ों का पता चल सके। अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी हॉरर मिस्टीरियस वीडियो लेकर आते रहें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।